आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से आम आदमी को लाभ होगा। उन्होंने इस व्यवस्था में साइबर सुरक्षा के कड़े उपाय करने को कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से उचित मूल्य पर उपज की खरीद के लिए राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की राशि से मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा। उधर कांग्रेस ने किसानों के प्रति राज्य सरकार की नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में कमी आई तो कुछ में लू का प्रभाव दिखा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई से लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था की तैयारियों की आज नई दिल्ली में समीक्षा की। उन्होंने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ करार देते हुए कहा कि इसके लिए साइबर सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाने चाहिए। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों तथा मंत्रिमंडलीय सचिव ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था राजनीतिक दलों और व्यापार एवं उद्योग संगठनों समेत सभी पदधारकों के कड़े परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर ढांचा बनेगा तथा आम आदमी को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की राशि से मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जा रहा है। स्थायी कोष के जरिए किसानों की उपज उचित मूल्य पर खरीदी जाएगी। आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने बताया कि उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में किसानों से 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खरीदी शुरू हो गई है। राज्य सरकार बची हुई तुअर दाल और मूंग की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। उन्होंने बताया कि अब किसान एक फसल पर पूरे साल भर का कर्ज या दोनों फसलों के दौरान कर्ज ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल लगाने की सलाह देने के लिए भी एक योजना बनाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा करने का प्रयास किया। कुछ निहित स्वार्थी तत्व आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि शांतिपूर्ण बातचीत का तरीका सदैव खुला है और हिंसक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेगुनाह किसानों पर मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। उधर राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। नीमच जिले के नीमच निम्हावेड़ा हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की मूल मांग को पूरा करने की बजाय उन्हें सब्ज बाग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आज की गई घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों की मूल मांग कर्ज माफी और सब्जियों की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर वे मौन हैं। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कोष भी बनाया था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। आज से प्रदेश के किसानों को कृषि उपज मंडियों में उपज का 50% नगद भुगतान और शेष 50% भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से तुरंत उसी समय मिलेगा। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशाली आयकर अधिनियम के अधीन होगी। किसानों को भुगतान की ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में लागू कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के नए विकसित शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3D1 का आज शाम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह का वजन 3,136 किलोग्राम है। इसमें केयू और केए बैंड के ट्रांसपोंडर है। 40 टन क्षमता के इस रॉकेट की ये पहली उड़ान है। इसमें देश में ही निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रतलाम जिले के सैलाना में विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए 25 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि से निर्मित किए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 90 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे सैलाना के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। श्री चौहान ने सैलाना के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news on air.air
nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे की स्मृति में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पौधरोपण किया। श्री मिश्रा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें याद किया। देवास जिले में स्कूली बच्चों ने विशाल रैली निकाली। रैली में शामिल बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोहरा समाज के धर्मगुरु के मार्गदर्शन में खंडवा में पौधरोपण किया गया। साथ ही 3 साल तक इन पौधों की देखरेख का संकल्प भी लिया गया। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने आज लम्हेटा घाट से पेड़ लगाओ यात्रा का शुभारंभ किया। उधर धार में भी इस मौके पर कई आयोजन हुए। जिला मुख्यालय पर निकाली गई स्वच्छता रैली का नेतृत्व जिले के प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने किया। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री और बैतूल जिले के प्रभारी लाल सिंह आर्य के इस्तीफे की मांग पर अड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प के बाद पुलिस ने आज कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रभारी मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बैतूल में काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और सड़क पर धरना देकर बैठ गए। पूरे विवाद के चलते श्री आर्य को जिला योजना समिति की बैठक में अपना रास्ता बदल कर जाना पड़ा। खरगोन को पॉलिथिन मुक्त शहर बनाने के लिए नगर पालिका ने आज शहर के सभी वार्डों में एक साथ 25,000 से अधिक कपड़े की थैलियां बांटकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। एक दिन पहले ही यानी कल नगर पालिका खरगोन ने शहर में 10,000 से अधिक घरों और दुकानों में डस्टबिन बांटकर गोल्डन बुक में नाम दर्ज कराकर उपलब्धि हासिल की थी। मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों में कहीं कहीं बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रीवा, ग्वालियर और सागर संभाग में लू का प्रभाव रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रीवा, खजुराहो, ग्वालियर और दतिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उद्योग संचालनालय द्वारा निःशक्तजन विशेष भर्ती अभियान के तहत पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र और अंक सूची के परीक्षण के लिए 16 जून को आमंत्रित किया गया है। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग भोपाल के सदस्य डॉक्टर अमरजीत सिंह भल्ला को राज्य मंत्री पद का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नरसिंहपुर जिले की सभी पंचायतों में बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली आज और 7 जून को बिजली पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। रायसेन कलेक्टर ने आज एक बैठक में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री संजय पाठक ने कहा कि अनूपपुर में नवाचार के रूप में कोयला खदानों का पानी पेयजल और मत्स्य पालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में बार बार बीमार बच्चों का पता लगाने के लिए घर घर दस्तक अभियान 15 जून से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कुपोषित बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से आम आदमी को लाभ होगा। उन्होंने इस व्यवस्था में साइबर सुरक्षा के कड़े उपाय करने को कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से उचित मूल्य पर उपज की खरीद के लिए राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की राशि से मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा। उधर कांग्रेस ने किसानों के प्रति राज्य सरकार की नीति को लेकर सवाल उठाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में कमी आई तो कुछ में लू का प्रभाव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त।